शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं पिला बेलुजा माया अगोचर तेणु ता नाम अटे मायाधर राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 बोल सच्चिदानंद भगवान की। जन्म ठारू जी आरंभ करिछि लीला ये जो लीलाधर मायाधर ए मायाधरंकर पदार बिंदरे कोटि कोटि दंडवत। गोटे सुंदर कथा सुंदर ब्रह्म संहितार गोटे सुंदर कथा आपण मान आगे प्रकाश करने आज जाऊँगी। भगत को भगवान सबुले परीक्षा करती। गोटे उदाहरण आपण मान लौकिक उदाहरण नवा। बणिया निकट में पहुँचले बणिया को नहीं आपण देखेबे जे मोर मुदिटारे केते सुना अच्छी केते खाद अच्छी कुह। बणिया कौन कर मुदिटी की प्रथमे निआरे पकईदब, द्वितीय पर्यायर ताकू पानी रे पकईदब, तृतीय पर्यायर ता लुहा उपर थोईकी बाड़ेब, चतुर्थ पर्यायर ताकू गोटे चिमुटार धरी पत्थर उपर घसीब, पंचम पर्यायर नाइट्रिक एसिड टेस्ट देकरी आपण को कहब आपण मुद्रे एतिकी सुना अच्छी एतिकी खाद अच्छी। ठीक से भली भाव में भगवान भक्त को परीक्षा करती। कारण भक्त माया रे भगवान पड़ी जाती। तेणु माया रे पड़वा पूर्व भगवान टी परीक्षा करती। मोर माया रे मोहित जगत भक्त माया रे मोहि से हिमत। मो माया रे जगत वर्तमान छटपट होउची। मु मध्य भक्त मान माया रे पड़ुची। को भक्त ना मन वचन कर्म को एकाकार कर जिए मो तो पदार बिंदर शरण पशिला मु तार अधीन हो जाए। अहं भक्त पराधीन। महामुनि उदालकंकर कथा। महामुनि उदालक अरण्य रे कुटीरटे निर्माण करी भगवान कर परम ब्रह्म नारायण कर परम सेवक हिसाब से साधनारत अछंती। दुईटी पुत्र तांकर बड़ पुअर नाम गोविंद, सान पुअर नाम गोपाल। पत्नी सहित घर संसार करुचंती, साधु जीवन यापन करुचंती। जड़े जति हिसाब से उपयुक्त गृहस्थाश्रम प्रतिपादन करुचंती। भगवान कर परम भक्त एभली भाव में कठोर साधना करती। भगवान चिंता कले दिने कहले आहा उदालक मोर सबुठारु परम भक्त जे किंतु तांको टिके मु परीक्षा करने को चाहे। एतिक विचार करी भगवान दिने उदालक द्वारे पहुँचले। ठीक राति अध उदालक दुई पुत्र एवं पत्नी और समस्तंकर भोजनादि क्रिया समापन कर सारिबा परे शयन करिसेंती। उदालक महामुनि के टिके निद लगी जाइछि। हठात दुआरे कराघात हला। हे महामुनि मु जने आश्रय प्रार्थी मते टिके साहाय्य करिवो। उदालक टिके द्वार खोलिकी देखिले जने साधु महाराज दुआर आसी पहुँची। आहा केड़े भाग्यर कथा आज साधु जने आसिक मो घरे पहुँची। सेवा करवा उचित किंतु बड़ असुविधार कथा। साधु मान घरे बासी किछि रहेनी। आसंता कालीर कथा साधु माने चिंता करती नाही। आज कथा आज काली कथा काली की चिंता करवा। भोजन इत्यादि कर्म सरी जाइछि। आउ खाद्य पदार्थ बड़का किछि नाही। घरे मध्य कौनसी प्रकार पदार्थ नाही साधुंकर सेवा करिबा पाई। साधु कहिले मु बड़ क्षुधार्थ मते टिके भोजन दवार व्यवस्था कर एवं विश्राम ने भी आपण कुटीर भितर। उदालक अत्यंत आदर सहित
तांको आसन पादासन दे पूजा कले। धर्मपत्नी डाकिले कहले तुमे टिके व्यवस्था करू थाओ मु टिके किछि पदार्थ संग्रह करिया पई जाउची राति अध वर्तमान तो समस्त दुकान पत्र बंद थिबो काठारु किछि धार उधार करी ए निकट आश्रम रु किछि आनिमी। बड़ पुओ गोविंद को डाकिले बापा गोविंद रे मो साथरे टिके आ। गोविंद निद मलमल आखिरे बापा साथी बाहर को गले पचारे बापा कुआड़े जीवा ना जड़े अतिथि आसछंती तांकर सेवा करिबा से क्षुधार्थ किछि भोजन करिवे तांको पे किछि पदार्थ जोगाड़ कले तो रोषेईवास हब। साधु को उपयुक्त व्यवस्था करि देकी विश्राम नबार उदालक बड़ पुओ गोविंद को धरी गले किछि पदार्थ संग्रह करिया पाई। समस्त दुकान पत्र बंद कौन सी साधु परिवार भितर प्रवेश कले जदि बड़का किसी खाद्य का घरे अच्छी ताको संग्रह करवा एभली भाव में किसी चाउल किसी परिबा किसी डाली किसी रंधन द्रव्य इत्यादि संग्रह करी गोटे गंठिलीटे पुओ मुंड उपरे थोईदेले कहले बापा मु तो बुढ़ा लोक तमें ताको धरिकी चल मु पछे पछे चलुची। आगरे गोविंद जाउचंती सबू डाली चाउल परिबा गंठिलीटी मुंडरे मुंडेइकरी पछे उदालक मुनि आसुचंती। एभली वन पथरे आसिला बेले अरण्य भितर डकायत माने विभिन्न प्रकार उत्पात करते से समय रे हठात गोटे डकायत हाबुड़े पड़गले पुत्र गोविंद। डकायत माने देखिले गोटे गंठिलटे मुंडरे मुंडेकी जाउची राति अधरे जाउची निश्चित भाव में किसी टंका सुना नहीं कि जाउथिबो। ए सन्यासी पुत्र एवं उदालक मुनि के पछरे देखिले उदालक टिके अटकैले कहले बाबा सेमिति किसी मूल्यवान पदार्थ नाही किंतु डकायत माने शुणी मारे नाराज से निश्चित भाव में किसी मूल्यवान पदार्थ नौच बोली विचार करी एमानक आक्रमण करने आरंभ कले। डकायत मान हाथ खंडा खंडा बोले से तो कौन प्रकार माया ममता से पाखे ना कार जीवन जाऊँगी कार जीवन रे चिंता से मनीषर रक्त देखिले से आनंद पाती तेणु से खंडा बुले जिते आक्रमण करने को आरंभ कले हठात खंडा चोटरे उदालकर ज्येष्ठ पुत्र गोविंदर मस्तक छिड़गला। उदालक हाँ हाँ करुँच हठात पुअर मुंडटा छिड़की तले पड़ला ता सहित गंठिलाटी तले पड़ला। डकायत मैंने खोलिक देखिले टंका ना सुना कौन अच्छी देखला लोक टंका सुना कौन चाउल डाली परिवा छी सामान्य चाउल डाली परिवा गंडे पे गोटे जीव हत्या हला जहा होची हो अटहास्य करी डकायत मैंने बाटर चलीगले। उदालक महामुनि देखिले आउ तो किसी कर पुअर मस्तक छिड़की पड़ी तले पुअर गंडी रक्त धार धार बही जाउची। से चाउल बुझलाटा उदालक मुनि धरिले हाथ में मन मन विचार कले पुत्र कथा चिंता करिवार बेल वर्तमान नाही वर्तमान समय हूँ अतिथिंकर चिंता करिवा। जंगल किसी डाल संग्रह करी पुअर शव उपरे घोड़े देले गंडी मुंड को पाखरे रखीदेले ता उपरे किसी घोड़े देले डालपत्र से गंठिला चाउल डाली परिवा सेतक धरी घरे आसिक पहुँचले एवं धर्मपत्नी की डाकिले निर्विकार भाव में आसचंती पुओ मरी जाइए से कथा हृदय भितर चिंता करूना कि धर्मपत्नी की मत कहूना से कथा पछे चिंता करवा आग अतिथि सेवा अतिथि होचंदी नारायण। धर्मपत्नी पचारे पुओ जाइथिला साथी ना हाँ आ गला कुआड़े ना पुओ पछरे आसुची तमे रोषेईवास व्यवस्था कर साधु महाराज भोजन कर सारा पर किछि करिबा एतक विचार करी रोषेईवासर व्यवस्था कराउची। धर्मपत्नी रोषेईवास करूचंदी। उदालक महामुनि साधु सहित विभिन्न सुंदर आलाप आलोचना करुचंती विभिन्न धर्मशास्त्र आलोचना करुचंती। पुत्रर मस्तक छिड़ी पड़ी से कथा मनरे कौन प्रकार सोचना आसुना केमते निर्विकार सन्थ देखंतु। एवं किछि समय पर धर्मपत्नी आसी कहले हेटी रोषेईवास छिड़ीगला वर्तमान कदली पत्र दिखंड आण साधु महाराज प्रसाद पाइबे। सान पुओ को डाकिले महामुनि उदालक कहले बापा तमे टिके जाओ बारीपट कदली गछरु कदली पत्र खंडे आनिम साधु महाराज भोजन करेंगे मु तांको सहित आलाप करुची। या कही सान पुओ को पठेले बारीपट कदली बगीचा को गोटे कदली पत्र आनिमा पाई। सान पुओ गोटे दा धरिकी बारीपट को गला जाइकरी जतबले कदली पत्रटीए राति अध अंधकार रात्रि कदली पत्रटी काटिबा पाई हाथ बढ़ेकरी कदली गछर पत्रटा को टाणिकी दारे काटिला बेलू कदली गछ मूल गोटे विषधर सर्प नागसाप बुलूला से नागसाप दंशन कला कनिष्ठ पुत्र उदालकंकर गोपाल को। नागसापर दंशन रे गोपाल जोटी से पड़गले हाथ में कदली पत्र अच्छी बाँ हाथ में डाण हाथ में दा खंडिक अच्छी नागसापर दंशन रे प्राण चलीगला गोपालंकर। किछि समय अपेक्षा कले धर्मपत्नी कले हेटी सान पुओ बारीपट को गला
कौठू कि कदलीपत्र आनिम तमें सीना जाइथांत पिला लोक ताकू पठेल तमें टिके जा जा अंधार भितर पिलाटा कुआडे गला हाथ में गोटे दीप धरी उदालक महामुनि बाहर बारिपट को गोपाल रे बोले डाकी डाकी जाऊँ आउ कौ गोपाल शुणिम गोपाल तो नाही कदली गछर गहली भितर गोपाल पड़ी तले पाटी फेण गुड़ाक बाहरुची हाथ में अच्छी बाँ हाथ में अच्छी कदलीपत्र खंडिक डाण हाथ में दा खंडिक अच्छी उदालक महामुनि विचार कले आहा आज या जोग थिला हौ चिंता करवा दरकार नहीं पुओ उपरे हाथ में धरी कदलीपत्र टी घोड़े देले पुओ कथा पछे चिंता करवा प्रथमे अतिथि सेवा हम दाटी धरिले आउ गोटे गछरु कदलीपत्र गोटे काटी धरिकी आसिले एवं अतिथि जो बाढ़िया जाऊँच अतिथि कहले हे महामुनि मु आज तुम अतिथि मन रख अतिथि साथी रे गृहकर्ता भोजन करने पड़ो उदालक कहले हे महामुनि एटा विधि सत मु जानी अतिथि सेवार महत्व मु बुझी मात्र वर्तमान तो राति अतिक्रांत है आमे मान तो भोजन कर सारीचु आ भोजन करार आवश्यकता नहीं आपण भोजन करंतु अतिथि कहले मु से कथा बुझीबी नाही मु तमर अतिथि नारायण स्वरूप मु चाहूँगी तमर दुई पुओ सहित तमें मो साथी भोजन कले मु भोजन करी नहले अभुक्त रही सीना भोजन करी ना जेते प्रकार बुझेले उदालक महामुनि अतिथि बुझिले नाही साधु महाराज कहले मो कथा तमें न कले मु आदौ भोजन करी ना अत्यंत चिंताग्रस्त हो गले उदालक महामुनि मने पड़गला बड़ पुओर मस्तक छिड़िकी बाटर पड़ी सान पुओ कदली वृक्ष मूल सर्प दंशन में मृत हो पड़ी महाराज साधु महाराज कहते चारिटी पत्र पकईब गोटे पत्र साधु बसवे गोटे पत्र उदालक महामुनि बसवे आउ जोड़े पत्र दुईटी पुत्र बसवे एभली चारिटी पत्र पकड़ापी जिद करुँच कौन करेंगे उदालक मुनि किसी कहवा पूर्वर साधु महाराज पत्रटा को चारि खंड कर चारिटा जगार बाढ़ीदेले कहले माँ ये चारिटा पत्र दियो समान भाग बांटब मो सहित दुई पुत्र सहित उदालक महामुनि भोजन करेंगे उदालक मुनि किसी कहीपरूना प्रकृत कथा जानी ना धर्मपत्नी विचार करुँच साधु जहाँ कहते सत कथा कारण दुई पुओ सहित अल्प पछेक हो जी पछेक हो तो आम गृहकर्ता भोजन करने कथा साधु महाराज उत्तम कथा कहते मात्र उदालक मुनि चिंताग्रस्त हो पड़ी मुसीना बसबी गोटे पत्र रे आउ दुई पुओ तो मोर मृत मरिकी पड़ी से कौठू आसब बसवाई साधु एभली भाव में जिद धरुंच कौन करी कि कर्तव्य विमूढ़ हो पड़े उदालक महामुनि इतिमध्य धर्मपत्नी समान चारि भाग कर चारिटी पत्र बाढ़ी देइचंती महामुनिंकर एतादृश चिंता को लक्ष्य करी साधु महाराज पचारे उदालक तमें चिंताग्रस्त कौन पे कौन चिंता करुच मो सहित भोजन कर तुम किसी बाधा सृष्टि हे ना नाई महामुनि मु भोजन कर बाधा किसी सृष्टि ना मात्र आपण कथा रक्षा कर मुझे असमर्थ तो से मुझे चिंता करुच्ची कारण मन पड़ जाऊँ उदालक मुनिकर दुई पुत्र तो नहांती आ मो सहित से केमिति बसवे कौन घटना हम साधु महाराज जिद उदालकर अक्षमता तांकर धर्मपत्नी बुझुना जानी ना से परिस्थिति कौन होभली भाव में बड़ अड़ुआरे पड़गले उदालक महामुनि साधु महाराज गोटे पत्र बसले कहले उदालक मो पाखे बस उदालक महामुनि मंत्रवत जंत्रवत साधु महाराज कथार पाख पत्र बसिले कहले महाराज हाथ चलांतु ना किमिति हाथ चलैबी तुम पुओ दी जन को डाक पुओ दी जन को डाक से माने आसिले बसिले मु हाथ चलैबी उदालक महामुनि चिंता करुचंती मानस पटरे चिंता करुचंती बड़ पुओर मस्तक छिड़ी जाइथिबा निजे देखिचंती जंगलर डालपत्र घोड़े देके आइचंती को हिसाब रे बड़ पुओ को डाकिबे सान पुओर पाटिरु फेण बाहरुची देहरे प्राण नाही कदली गछ मूले पड़ी तापर कदली पत्र टे घोड़े देके आइचंती उदालक महामुनि बड़ विस्मित हो गले ये अवस्था कौन करने हम साधु महाराज एका जिदी मो सहित तुमर दुई पुत्र भोजन करेंगे किसी कहीपरू ना साधु महाराज कहे उदालक मो कथा रख तुम पिला डाक उदालक कहले हे महामुनि आपण भोजन करंतु मो पिला माने आसिले भोजन करेंगे से तो खाद्य प्रस्तुत होईची आपण भोजन करंतु मु आपण सहित भोजन करी किंतु साधु महाराज गोटे जिद अटल तमें पिला डाक हे उदालक तमर बड़ पुओ को डाक उदालक महामुनि बड़ चिंतार पड़े हौ साधु महाराज कहते टे डाकिबा साधु पुनर्बार कहले डाक जोर करी डाक पिला कौटी अच्छी डाक
ମୁଁ ତା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବି। ଉଦାଳକ ମହାମୁନି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବାପା କେଉଁଠି ଅଛ? ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରି ତମେ ଆସ। ସାଧୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବେ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଉଦାଳକଙ୍କର ପାଟିରୁ ଯେମିତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଭିଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଖି ମଳି ମଳି ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। କେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଉଦାଳକ ମହାମୁନି। ଉଦାଳକ ମହାମୁନି ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦର ମସ୍ତକ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ତା ଉପରେ ଡାଳ ପକାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବା ପରେ ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି, ସେଇ ପିଲା ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଉଦାଳକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଘଟଣା? ମସ୍ତକ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆସିକି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଖି ମଳି ମଳି କହୁଛି, ବାପା, ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ହେଇନି ତ? ମୁଁ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଡାକନ୍ତନି ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଉଦାଳକ ମହାମୁନି, ଇଏ କି ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟ। ସାଧୁ ମନେ ପକାଇଦେଲେ, କହିଲେ ସାନ ପୁଅକୁ ଡାକୁନ, ଗୋପାଳକୁ ଡାକ। ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉଦାଳକ ମହାମୁନି, ହେ ଗୋପାଳ, ହେ ଗୋପାଳ, ହେ ଗୋପାଳ। ପାଟିରୁ 3 ଥର ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସାନ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଆଖି ମଳି ମଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ବାପା, ମୋତେ ଟିକେ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇନଥାନ୍ତ, ମୋତେ ଟିକେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତ ସାଧୁଙ୍କର। ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ନିଦ୍ରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମା ସେବା କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଅ ଆସିକି ପଚାରୁଛି ଆଖି ମଳି ମଳି। ଉଦାଳକ ଚାହିଁଲେ, କି ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟ। ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସାନ ପୁଅ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ବାପା ବସ, ଆମେ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରିବା। 2 ପୁଅ ଯାକ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଉଦାଳକ ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋପାଳ ଆଡ଼େ, ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ଆଡ଼େ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟ। ଯେଉଁ ପିଲା 2ଟାର ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା, ଇଏ କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ମୁଁ ନିଜେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସାଧୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ, ଆଉ ସାଧୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ। ବୁଲିକିରି ଚାହିଁଦେଲେ ଉଦାଳକ ମହାମୁନି, ସାଧୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ କି ପ୍ରକାର ସାଧୁ? ଏ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଘଟିଲା, ଏ ରହସ୍ୟର କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏତିକି ବିଚାର କରି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ହାତରେ ଅର୍ଣ୍ଣଗଣ୍ଡାକ ରହିଗଲା। ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଉଦାଳକ ମୁନି ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ। କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ, ମସ୍ତକରେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ଶୋହେ। କଳିତ ଲଳିତ ହୃଦ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ବଛ ପଦ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବହେ। କୋଟି କାମ ନିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ, করে কঙ্কণ চরণে নুপুর সঙ্গ। বল সচিদানন্দ ভগবান কি। উদাଳକ ମହାମୁନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି, ମସ୍ତକରେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ, କର୍ଣ୍ଣରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ବକ୍ଷ ଦେଶରେ କୌସ୍ତୁଭ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ଚିହ୍ନ, କଣ୍ଠରେ କୌସ୍ତୁଭ ହାର, ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ, ପାଦରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନୂପୁର। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଉଦାଳକଙ୍କ ଆଡ଼େ। ଉଦାଳକ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଲମ୍ବଦଣ୍ଡା ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ ପାଦ ତଳେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା ଉଦାଳକ ମହାମୁନିଙ୍କର। ଲୋତକରେ ପଦଧୌତ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ହେ ନାରାୟଣ, ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଅଧମ ଅକିଞ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ବାପା, ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ଭଗବାନ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅହର୍ନିଶି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର ସେବା କରୁଥିଲି, କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଂସା ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଆଜି ମୁଁ ଶରଣ ପଶିଛି। ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ 2 ଜଣ ଯାକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରାୟଣ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା। ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ହେ ଉଦାଳକ ମହାମୁନି, ଭକତ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ସମ। ଆବରି ଥାଏ ବେନି ପାଶେ, ଭକ୍ତ ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ଭକ୍ତ ଠାରୁ ମୋର ବଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ଯେମିତି ବଣିଆ ସୁନାଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି 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 5ଟା ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ଏ ସୁନାରେ ଏ ମୁଦିରେ ଏତେ ଖାଦ ଅଛି, ଏତେ
सुना छी ठीक सेमितिका मु भक्त को परीक्षा करे भक्त जदि परीक्षार उत्तीर्ण होगला एवं सी मोर मस्तक मुझे धारण करे सी मोर प्रभु हो जाए मु तार दासानंद सेवक हिसाब से तार सेवा करे तेणु हे उदाहरक आज मु कृतार्थ हो गली तुमर भाया सार्थक भक्त ए जगत विरल बोल सच्चिदानंद भगवान की बोल आनंद कंद भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् ओम शांति शांति शांति।